चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका स्वागत दीपक जी। ये प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं, कोई परेशानी है? हाँ, देखिए ब्रजेश जी, कोई भी दल या कोई भी पार्टी हो वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ती है। कई बार की ऐसा होता है, बहुत सी स्ट्रेटजी होती हैं, बहुत सी पॉलिसीज होती हैं, बहुत से लोगों को संतुष्ट करना होता है, बहुत से असंतुष्टों को मनाना होता है। और मैं समझता हूँ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि रात से लेकर के कल सुबह तक कैंडिडेचर अनाउंस हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो जहां तक देखिए, पहले भी हम लोग ने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रत्याशी रहा है, गांधी परिवार से या कांग्रेस से जो भी लड़ा, आपकी बार तो खैर गठबंधन में वो सीट भी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हम लोग ने सदैव जो है गांधी परिवार का सम्मान करते हो, हम लोग ने सदैव वो सीट। पर आपको बेचैनी नहीं है कि ये कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं? आपका भी तो संगठन रायबरेली अमेठी में है, वो क्या घर बैठ जाएं? नहीं, देखिए, जब वो सीट हमने जो है, वो दोनों सीटें हमने जो है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस कोटे में अलायंस में चली गई, तो अब निर्णय इनको लेना है। और ये क्यों नहीं ले पा रहे? निर्णय से पूछा? मैंने कहा ना कि देखिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है जो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है या चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना चाहती है। आप क्या चाहते हैं कि गांधी फैमिली से कोई लड़े, नॉन गांधी लड़े? अब देखिए, ये उनका विशेष अधिकार है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, आपको ताकत किससे मिलेगी? चीफ इलेक्शन कमेटी है, चीफ इलेक्शन। देखिए, वहां तो कोई लड़ेगा, आपकी आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी और हम सब लोग मिलजुल करके वहां पर जो है, जो प्रत्याशी आएगा, कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन एक चीज मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 10 साल से सरकार केंद्र में है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, अपने काम के आधार पर XYZ किसी का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? ये अरे तो ये प्रदीप सिंह को तो मैंने हिंट किया, पूछ ही नहीं पाया, मैं क्या करूं? नहीं, मैंने तो इनको नहीं, बात मैं तो बाद में अनिला सिंह से पूछा कि भाई आप बताओ अपने प्रत्याशी का नाम। बात जब प्रदीप जी पूछे ब्रजेश जी, अब मैं पूछ लूं, बात एक ही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि 10 साल का आपका काम रहा है, 10 साल के काम के आधार पे आप लोग वोट मांग रहे हैं, आप प्रत्याशी तो दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप किस आधार पर? एक सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने कही। कैसरगंज में आपके कैंडिडेट का नाम क्या है? चुनाव चिन्ह साइकिल निशान। प्रत्याशी का नाम? साइकिल निशान। साइकिल निशान का नाम अगर साइकिल नाम से कोई जाए, व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति अभी परसों 3 तारीख तक 3 बजे तक का समय है और प्रत्याशी जो है वहां पे एक एक कार्यकर्ता जो है प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा है। और हम तो पूछना, फिर मैं गलती की है कैसरगंज वालों ने? मुझे बताओ, कैसरगंज के लोगों का कसूर क्या है? मैं भी तो आपके वहां की जनता को खड़े होकर आप लोगों से पूछना चाहिए कि हमारी गलती क्या है। 10 साल से आप प्रत्याशी दे रहे हो, नहीं ये प्रत्याशी 10 साल से एक पार्टी के प्रत्याशी को लगातार जिताते आ रहे हैं और उसके पहले भी कई बार के सांसद रहे हैं। तो सवाल जवाब तो इनसे होना चाहिए कि ये कैसरगंज वाले नोटा ना पसंद कर लें अगर यही आचरण आप लोगों का रहा था। नहीं, बिल्कुल कैंडिडेट आएगा और आज से लेकर के। दीपक रंजन जी, मुझे आप बताइए, क्या कारण है आप कैसरगंज में प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं? भाई आपके प्रत्याशी का नाम क्या है बताइए? आपके अभी मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, लोग पूछ रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी का नाम पूछो दीपक रंजन से। देखिए, इलाज करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है क्या? इलाज करने का अधिकार समाजवादी पार्टी को भी है, इंडिया गठबंधन को भी। अभी हमारी बहन इलाज करने की बात कर रही थी ना, कि उसी तरीके से इलाज हम लोग भी करते हैं। अगर ये रुक करके दें तो इनकी स्ट्रेटजी हमने नहीं दिया। भाई हम तो 10 साल से सरकार में है नहीं। 10 साल के सरकार के काम आप गिनाइए, लोगों के बीच में जाइए, प्रत्याशी दीजिए। जो आदमी कई बार का सांसद है वो VIP नहीं है इनके लिए। 2 बार के सांसद, देखिए, सांसद होने के बाद, अपने क्षेत्र में आने के बाद आदरणीय ब्रजेश जी, कोई VIP नहीं रह जाता, ना कोई प्रधानमंत्री रह जाता है, ना कोई गृह मंत्री, ना कोई रक्षा मंत्री। वो अपने क्षेत्र के लिए, जैसा कि आपने कहा ना कि वहां की देवतुल्य जनता, उसके लिए आदमी एक बराबर हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो ये इलाज करें, ठीक, तो हमारे पास दवाई नहीं है क्या इलाज करने के लिए? कौन है दवाई? अरे बहुत सी दवाइयां हैं, जो दवाइयां ब्रजभूषण की फैमिली में दवाई है, जो दवाइयां इनके पास, वही दवाइयां मेरे पास भी हैं। उनके पास उनकी फैमिली में दवाई है, आपके पास ये फैमिली बार-बार प्रशासनिक अधिकारी फैमिली मतलब इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने, अरे हम पर्सनल मैटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप छोड़ें। पर्सनल मैटर पर तो ये आ गई। अरे आप बताइए, मेरे आदरणीय उनकी पीड़ा भी कह दिया उन्होंने, तो मैं भी तो बात बता दूं। अब इन्होंने मेरी पार्टी के ऊपर, मेरी सरकार के ऊपर उन्होंने वो गलत कहा कि भाई देखिए, जो जनहित में, जो कल्याणकारी जनता के हित में काम नहीं करेगा वो बदल दिया जाएगा। जो पार्टी बंदी करेगा, जो पार्टी बन करके काम, हम तो नहीं कहते किसी की फैमिली पे या परिवार पे। तो कैसरगंज के प्रत्याशी का नाम बताओ, बात खत्म। हम तो बताया, तो मैंने शुरू से मैंने बताया कि वहां पे चुनाव निशान और एक एक कार्यकर्ता जो है वहां पे प्रत्याशी। अच्छा, ये बताओ, अभी खान साहब बता रहे थे ब्रजभूषण तो पुराने सपाई थे,
हाँ थे। अगर काटे अनिला सिंह तो समाजवादी पार्टी से वो कंसीडर करोगे? सांसद भी रहे हैं। और अभी आदरणीय एम एस खान साहब ने एक और बात कही कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के मंच पर दाढ़ी वाले नहीं होते हैं। हमारी तो दाढ़ी, हम तो रहते हैं। नहीं, वो दूसरी बात नहीं, है। अब दूसरी क्लियर करें ना। कहाँ? मुसलमान, हाँ तो ये कहिए ना, एक ये सेकंड, कहिए ना, अच्छा। मुसलमान, रुक जाओ, ये कहिए ना, ये बात कह रहा हूँ ये आप मुसलमान, कह रहे हैं ना, पहले नहीं मुसलमान को धक्का दे उतार दिया जाता है। गलत बात। अरे गलत बात मत करिए, मैंने देखा है, मैंने डिबेट में देखा है। अरे छोड़े ना, मुसलमान मुद्दा नहीं है, ओके। मुसलमानों को आपने छीना है भाई। अरे आप मुसलमानों को धोखा एक कलाम करके, साहब की वन बाय दाढ़ी वन, थी। दूंगा समय आपको, प्लीज अरे खान साहब, कलाम साहब की दाढ़ी थी, हाँ ना में जवाब दीजिए। कलाम साहब तुम्हारे मंच पे थे? किसके? आप आपके? बोलिए। नहीं, तुम तड़ाक अरे, नहीं, प्लीज। नहीं, आपके मंच पे थे? आप इतने सीनियर हो गए, तुम तड़ाम नहीं, कोई आप भाई, बोलिए, बेटे की करेक्ट तरह कर से हो दिया। तो तुम नहीं कर सकते नहीं, क्या? अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए, ऐसे नहीं। आप कैसे रहे? नहीं, नहीं, चलिए हम आप अपना मत सब कहिए। वापस ले रहे हैं। आप तुम ही आप कहिए। बताइए, आप बताइए। तुम में मोहब्बत ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है। तुम पे ज्यादा मोहब्बत ज्यादा हम है। तो कही ना, अगर हमारे बराबर आप होते तो कोई बात वो नहीं। उन्नाव वाला अगर किस मंच से किसको हटाया गया बताइए जरा। कितनी मुसलमानों को हटाया गलत है। गया? देखिए देखिए, ये अब चीजें- रोहन अच्छा छोड़े ना, आप मुसलमान देश- जिक्र नहीं। देश की सम्मानित देवकी नंदन जनता को मिश्रा जी को गुमराह लाया जाए। करना धन्यवाद, चाहते हैं। आप दोनों का शुक्रिया।